आगे 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 भाई साहब आगे चलो। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, अपनी पार्टी जिंदाबाद, अपनी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अपनी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अपनी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद। बुखारी साहब क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह रैली की बात करें, कहता कि अपनी पार्टी किस मुकाम पे देखती है जी, अपनी पार्टी का क्या कहना है जब वोट को लेके आप देख रहे हैं ये लोगों का जो इस्तकबाल है, जो हमारी प्रोग्राम जो इस वक्त है लोगों तक पहुंचने का, ये उसी की एक कड़ी है। मैं मुबारकबादी देता हूं जम्मू के लोगों को जिन्होंने हमारा इस तरह पुरपताक इस्तकबाल किया। अगर देखे जाए आने वाले समय में और भी पार्टियां मजबूती का अपना दावा कर रही हैं, तो आप किस तरह पार्टी का दावा? हर एक पार्टी को आवाम के सामने जाने का हक है और हम भी उसी सिलसिले में आज आवाम के सामने यहाँ हैं। सब जम्मू डिस्ट्रिक्ट की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का मुबारकबादी देता हूँ। मैं हमारे जो प्रोविंस में जितने भी लोग हैं उन सबको मुबारकबादी देता हूँ। हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट मनजीत सिंह जी को मुबारकबादी देता हूँ। और आप जम्मू के लोगों को जो आया कि साहब कश्मीरियों का काम करते हैं, जम्मू के लिए कुछ नहीं करते हैं। अरे भैया, मैं तो आपसे पूछूंगा, 72 साल आप तो कांग्रेस की सूरत में या भाजपा की सूरत में शरीक रहे उन हुकूमतों में। ठीक है, ये माना वो लोग कश्मीर से थे, लेकिन आपका तो आधा हिस्सा होता था। आपने क्या किया? आपने खाली ये काम किया, या तहसीलदार की ट्रांसफ़र की, या SHO की ट्रांसफ़र की, या पटवारी की ट्रांसफ़र की, या इंजीनियर की ट्रांसफ़र की। फजल से हुकूमत आपकी होगी, अपनी पार्टी की होगी, और वो किसी मजहब की नहीं होगी, वो किसी रीजन की नहीं होगी, वो उतनी जम्मू की होगी जितनी कश्मीर की होगी, और उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। ये जो इन्होंने हमारे साथ यहाँ दरबार मुँह का किया है, मैं आपके साथ वादा करता हूँ 24 घंटे में हुकूमत आने के बाद 24 घंटे में सेक्रेटरीट तब तक नहीं जाएंगे जब तक न दरबार मुँह बहाल करेंगे। हमारे वसाइल
रेत बाजरी जो 2,500 रुपये की ट्राली मिलती थी, आज वही 12,000। ठेकेदार कहाँ से? पंजाब से, बिहार से, यूपी से। अरे ठेकेदारों, कान खोल के सुनो, जिस दिन इलेक्शन हुए और नई हुकूमत आई, आपको लखन पार कर देंगे 24 घंटे में। यहाँ 10 लाख लोगों को आपने बेकार कर दिया है। जो ट्राली वाले थे, ट्रैक्टर वाले थे, बाजरी रेत का काम करते थे, उन सबको उनकी हुकूक वापस दे देंगे। जो लोग मुलविस हैं इस दानती में, उनके खिलाफ सख्त से सख्त तरीन कार्रवाई करो। लेकिन ये जो दूसरे बच्चे, चाहे वो अकाउंट्स असिस्टेंट हैं या चाहे वो पुलिस में थे, जो सही हैं, उनको इस ना करदा गुनाह की सज़ा ना दो। जो गुनाह उन्होंने किया नहीं है, उनको क्यों सज़ा दे रहे हो? सरकार में 500 यूनिट समर में आपको फ्री और फ्यूचर में 300 यूनिट सबको फ्री। इसी तरह ये हमारी बहनें जो यहाँ हैं, हमने वादा किया है कि विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन जो है 1,000 रुपये से 5,000 रुपया करेंगे। मैरिज असिस्टेंट 50,000 से 1 लाख रुपया करेंगे। जो उज्ज्वला स्कीम में इन्होंने फ्री 2 सिलेंडर दिए थे, हम हर साल 4-4 सिलेंडर दे देंगे। अपनाया है साथियों, ये ऐसी पार्टी है कि जो पार्टी ऐसी पार्टी गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए और बुजुर्गों के लिए और किसानों के लिए ऐसी पार्टी इतना काम कर रही है कि आप सोच नहीं सकते कि ऐसा नेता हमें जम्मू कश्मीर में मिला है जो गरीबों की सोच पे चल रहे हैं। नीचे माइक नहीं आएगी भैया। आए दिन देखते हैं कश्मीर में, इसी तरह जम्मू में भी हम आए दिन पब्लिक आउटरीच हमारा प्रोग्राम है। उसी में आज हम जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये जो तारीखी जम्मू का शहर है, इसमें आए थे। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जम्मू शहर के लोगों का, जिन्होंने हमारा आज पुरपुताक इस्तकबाल किया। और मैं वादा करता हूँ इनको, इंशाअल्लाह जो हमारे अंधेरे के दिन हैं बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। उजाला सुबह, नई सुबह होने वाली है, जहाँ हम इन रिवायती सियासी जमातों को, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, जहाँ वो PDP हो, उनको उखाड़ फेंकेंगे। देखिए, मैं आपने सुना होगा, मैंने तकरीर में भी कहा, बदकिस्मती की बात है जब किसी कौम का यूथ सड़कों पे परेशान हो। चाहे आप फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट्स की बात करें, चाहे आप वो जो आपके बॉर्डर बटालियंस वाले हैं, चाहे आपके CSF वाले हैं, चाहे आपके पुलिस के अभी कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर के लिए जो लोग थे, ये कितनी बदकिस्मती की बात है कि बेशर्म सरकार कहती है कि उसमें दांधियाँ हुई। क्या यही सरकार का काम है कि पहले इम्तिहान ले लें, 2 साल बच्चे मेहनत करें और फिर कहें दांधियाँ हो? जिन्होंने दांधियाँ की हैं उनको छोड़ दो, बाकी सब बच्चों को दे शुड बी सिलेक्टेड एंड फ़ौरन उनके लिस्ट निकलना है। कारी साहब क्या उजाला जमहूरी पैलेस की हुकूमत बनने से पहले हो गया या बाद में? जिस तरह से उजाले की बात आप ये छोड़ना मुझे। देखिए साहब, बात यह है कि हमारे वादे तो हम तभी पूरे कर सकते हैं जब हमारी सरकार होगी, और हमें पूरा उम्मीद है कि नई सरकार हमारी होगी। और उसमें जो जैसा लोगों के साथ मैं देख रहा हूँ जम्मू में भाजपा ने किया है या कश्मीर में किया है, उनकी तो मुझे नहीं लगता है कोई कहीं पे कोई गुंजाइश है। उनको शायद सा अब लखनपुर से पार ही जाना पड़ेगा। कार्रवाई से कुछ शब्दों को हटा दिया, जिसका झूठ शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कटघरे में नहीं रख सकते, आप सरकार को भ्रष्टाचार में नहीं कर सकते, पूरी से डेमोक्रेसी बचेगी। देखिए, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, इसकी शक्ति डेमोक्रेसी में है। कुछ शब्द निकालने से इस डेमोक्रेसी को कोई हिला नहीं सकता है। हाँ, कोशिश की जाती है कि डेमोक्रेसी को कमज़ोर किया जाए, लेकिन ये जो अनपढ़ हिंदुस्तानी है, जब ये उठता है तब ये उखाड़ फेंकता है। आपको याद है मिसेस इंदिरा गांधी हिंदुस्तान की सब जिसे शेरनी कहते थे, मुझे याद है कभी सीता भी कहा जाता था उसको। इसी तरह इस सरकार को भी याद रखना पड़ेगा कि जिस वक्त ये अनपढ़ हिंदुस्तानी खड़ा होगा, शायद इनकी एड्रेस कहीं नहीं मिलेगी। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जो है गुलाम नबी आज़ाद का नाम सामने आ रहा है, कैसे? देखिए, हमारे लिए तो फख्र की बात है कि अगर इस रीजन से किसी को उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा, हमारे लिए तो खुशी की बात है। लेकिन हमारे लिए ये भी इससे बड़ी भी खुशी की बात है, एक पिछले वर्ग की महिला को सदर के लिए चुना जा रहा है, और इससे बड़ी क्या बात है? यही तो डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ है।